ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 78वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 9वें सूत्र तक देखा था। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में मुख्य विषय उपासना का लिया इन्होंने कि उपासना के स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, शास्त्रों में जो वर्णन दिखाई देता है, तो क्या ये उपासनाएं अलग अलग हैं? तो उसमें इनका मंतव्य आया ये भिन्न भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न नाम दिए गए हों, उपास्य के नाम अलग अलग हों, प्रकरण अलग अलग हो, वर्णन अलग अलग हो, तो भी उपास्य एक है, फल एक है, उपसंहार एक है। इसलिए ये सब उपासनाएं एक ही मानी जाएंगी जो यहां शास्त्रों में कही गई हैं। तो और जो ये कहा है कि कहीं ये मान रहा है, कभी वहां दूसरी जगह मान रहा है, स्थान का भेद है। तो उन्होंने कहा चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो यहां भी कह सकते हैं, वहां भी कह सकते हैं। अब वहां स्थित उन सूर्य आदि में स्थित, यहां स्थित, इस तरह कथन किया जा सकता है। तो कोई यहां कर रहा है, कोई वहां मान करके कर रहा है, कोई अंतरिक्ष में कर रहा है, परमात्मा को अनंत आकाश में फैला हुआ विचार कर रहा है, तो वहां अभी यहां नहीं देख रहा है अपने शरीर में और पृथ्वी पर, अनंत में। कोई अपने शरीर के अंदर देख रहा है, पृथ्वी पे देख रहा है, कोई अपने हृदय स्थल में देख रहा है। तो ये जो स्थान के भेद दिखाई दे रहे हैं, इससे परमात्मा उसकी उपासना में भेद नहीं कहलाएगा, ये प्रक्रिया की भेद है केवल, लेकिन लक्ष्य वही परमात्मा है और भिन्न भिन्न की उपासना नहीं की जा रही है, एक की ही, उसी ब्रह्म की उपासना की जा रही है। इत्यादि अभिप्राय को हमने पीछे समझा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यदि पृष्ठ संख्या 186 जी, सूत्र संख्या 6, इसमें कहा गया है कि इस सूत्र परिभाषा सूत्र है, तो इसको परिभाषा में कैसे देखें? जी, इसमें छठे सूत्र में वैसे तो शंका का निवारण किया गया था। ठीक है, अन्यथात्म शब्दात इति चेत न अविशेषात। अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि शब्द के कारण से अन्यथात्म है, यहां ये शब्द, वहां वो शब्द, वहां वो शब्द, शब्द के भेद से उपासना का अन्यथात्म है, भिन्नता है, तो उसका उत्तर दिया न अविशेषात। उसमें जो अभिधेय है, कथ्य है, जिसको लक्षित किया जा रहा है, उस शब्द का अर्थ है, वो तो एक ही है, अविशेष है। इसलिए यहां उपासना में भेद नहीं है। जो लक्ष्य है वो है उपास्य। और उपास्य के भी जो अलग अलग शब्द आए हैं, उन उपास्यों में भी कौन सा उपास्य, ये सब अलग अलग उपास्य हैं। तो बोले नहीं, इनमें लक्ष्य चूंकि वही एक ही उपास्य है सब जगह, इसलिए शब्द के भेद से भेद नहीं होगा, वहां उपास्य सबका एक ही है। शब्द की भिन्नता को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि यहां उपास्य का भेद है। अब आपका प्रश्न है कि इसको परिभाषा कैसे कहें? तो परिभाषा की भी परिभाषा होती है। ये परिभाषा किसको कहेंगे? तो जो सब जगह लगती है, सब जगह परितः भाष्य माने कथन, सब जगह जो लगती है। किसी भी शास्त्र में कुछ ऐसे विशेष कथन होते हैं जो कि सब जगह या बहुत व्यापक रूप से लगते हैं, फैल करके लगते हैं। और कुछ ऐसे वचन होते हैं जो वहीं लगते हैं, जैसे अष्टाध्यायी के कुछ सूत्र होते हैं वो वहीं लगते हैं, इधर उधर दूसरे सूत्रों में नहीं जाते। तो जो सब जगह लगता है, और जो सब जगह लगता है, दूसरे शब्दों में कहें कि सामान्य रूप से जो प्राप्त है, सामान्य रूप से जो और स्थलों पर भी प्राप्त है, उसको हम परिभाषा कहते हैं। तो यहां जो इन्होंने कहा कि शब्द की भिन्नता होने पर भी अर्थ की अविशेषता होने से, समानता होने से
यहां उपास्य का भेद नहीं है। अब ये जो कथन किया गया एक सामान्य कथन है। विशेष कथन क्या होता कि एक शब्द को उठाते फिर कहते देखो यहां पर उपास्य ये है, दूसरा शब्द उठाते, एक जगह आनंद उठा लिया, एक जगह आकाश उठा लिया, एक जगह वैश्वानर उठा लिया, कहीं प्राण उठा लिया, कहीं वायु उठा लिया, भिन्न भिन्न शब्दों को बता करके जहां ये कथन होता है कि देखो इसका अर्थ ये है और वही ब्रह्म है, ऐसे करके विशेष शब्दों का विशेष कथन होता तो वो परिभाषा नहीं होती, वो उदाहरण के रूप में कथन होते। लेकिन यहां किसी एक या कुछ विशेष शब्दों का ग्रहण नहीं किया गया, सामान्य रूप से बात कह दी कि इन स्थलों पर जो ये शब्द आ रहे हैं उपास्य के रूप में, उनमें भिन्नता नहीं है। तो चूंकि ये सब जगह लग रहा है इसलिए इसको परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है। जी। ओम। आचार्य जी, अभी ये बात आई है बहुत सारी उपासना पद्धतियां अनेक होते हुए भी एक हैं, क्योंकि उपास्य एक ही होने से, तो ये हेतु कैसे बनेगा? दृष्टि भेद है। कोई व्यक्ति उपासना में भेद सिद्ध कर रहा है, एक व्यक्ति उपासना में एकत्व ला रहा है। जो उपासना में भेद सिद्ध कर रहा है उसका प्रयोजन क्या है? क्यों बताना चाहता है कि भाई ये भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं? क्यों क्यों कहना चाहता है वो? भाई वहां कुछ शब्द भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, चलो शब्द भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन ये क्यों कहना चाह रहा है कि ये अलग है और ये अलग है? अगर उपासना भेद है, उपास्य भेद होगा, फल का भेद हो जाएगा कि ये उपासना कहीं और ले जाएगी, ये उपासना कहीं और ले जाएगी, ये बात निकल करके आती है। और किसी का लक्ष्य वो है, किसी का लक्ष्य वो है, किसी का लक्ष्य वो है। अलग अलग उपास्य हो गए यानी अलग अलग लक्ष्य हो गए। ये भिन्नता होगी, ठीक है। वो बोले वो तो उसकी करता है, वो उसकी करता है उपासना, वो उसकी करता है। और जब ये भिन्नता आएगी तो भिन्नता क्या पैदा करती है? विशेषता क्या पैदा करती है? ये विशेष, ये विशेष, ये अलग पृथकत्व को पैदा करती है। तो ये सब उपासनाएं एक ही हैं, एक ही ब्रह्म को कह रही हैं। इससे सामान्यत्व जब देखते हैं तो एकत्व हो जाता है, सामान्यम एकत्व कर्म। समानता जब देखते हैं तो एकत्व का भाव आता है, और विशेषता देखते हैं तो भिन्नता का भाव आता है। उन सब दृष्टियों से, और यदि हम ये माने कि ये सब भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, तो वहां फिर सही गलत का भी निर्णय करना पड़ेगा। न्यूनाधिकता की ये ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है, इत्यादि सारी बातें आएंगी ना, कि सही है गलत है। फिर कोई ये भी कहेगा कि वास्तव में तो एक ही उपासना ठीक है, बाकी सब तो गलत है, सब तो सही हो नहीं सकती, ऐसा कहेगा वो। यानी बिल्कुल इस विधि से ऐसे ऐसे किया जाए ये तो है ठीक और बाकी सारी है गलत। तो उस विषय में ये बताना चाहते हैं। और चूंकि ऋषियों का भाव ही यही था, शब्द के भेद थे, प्रक्रियाएं भिन्न थी, क्योंकि अलग अलग स्तर के मनुष्य होते हैं, तब एक जैसी उपासना नहीं कर सकते, वो प्रक्रियाओं में भेद है। तो उसके अनुसार ये कथन हमारे को वर्णन तो मिल रहे हैं, अब इन वर्णनों में भिन्नता नहीं है, एकत्व है, वो केवल बताना चाहते हैं। इससे हमें भी पता लगता है कि हम कुछ थोड़ा अदल बदल करके कर रहे हैं तो उसमें मन में ग्लानि लाने की बात नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, आज ये चीज छूट गई, और आज तो इस मंत्र का पाठ नहीं हुआ, और आज तो ये हो गया। ये नहीं करना चाहिए। बहुत तरह की उपासना विधियां प्रचलित थी, किंतु इसका यह भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल गलत ढंग से ईश्वर को स्वीकार करके कुछ भी करते रहें और सोचें कि ये उपासना सब समान है। आजकल जो प्रचलित है उनके लिए नहीं बात है ये, और उनमें भी जहां जहां भिन्नता है, लेकिन मूल चीजें जहां जहां समानता है उतना उतना ठीक ही मान लेना चाहिए, कोई बात नहीं, वो चीज वही है। तो ये एकत्व के लिए और हमारे को ये सुविधा भी देने के लिए, हमारी समझ बढ़ाने के लिए कि आपको ये नहीं ठीक नहीं लगती, आप इस तरह से कर लो, इस तरह नहीं इस तरह से कर लो। अब किसी को बिल्कुल पकड़ा दिया कि आपको ऐसे ही करनी है, ये ही बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा इधर उधर होते ही उसके मन में भी आता है कि भाई मैं तो फिट कर नहीं पा रहा हूं इसको, ये तो कुछ ही लोग कर पाते हैं, मेरे बस का तो नहीं, वो छोड़ बैठेगा, उसको उपासना ही नहीं करेगा। तो उस उपासना को कर नहीं पा रहा है, और किसी भी उपासना को ना करे, उससे अच्छा क्या है? और दूसरी ले ले, विकल्प है ना, विकल्प है।
ऐसे भोजन के विकल्प हैं, हम एक सब बिल्कुल एक जैसा थोड़ा खाते हैं, खा नहीं सकते हैं, सब अपना अपना अलग अलग होता है। तो इसी तरह से मन के स्तर पर भी उपासना में भेद हो सकते हैं, और एक व्यक्ति भी हमेशा एक जैसी उपासना नहीं करता है। और कोई कोई होगा जो बिल्कुल, जिसने पकड़ रखा है मेरे को तो हमेशा बे ये का ये करना है, वही शब्द वही चीज वही क्रम उतनी ही देर, नहीं तो उनमें भी परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति भी उपासना, वो मान लो जो 10 20 30 साल से उपासना कर रहे हैं, वो देखें आप पहले कैसे करते थे, 1 साल पहले कैसी करते थे, 10 साल पहले क्या करते थे, और आज क्या करते हैं, आज क्या स्तर है। अब बच्चों को आप उपासना कराएंगे, संध्या कराएंगे, तो वहां तो एक अलग तरह से होती है, वो फिर वैसे ही करते रहते हैं, मंत्र पाठ उनके लिए वही है। अर्थ बोलते भी रहो तो भी उनकी गंभीरता नहीं जा सकती, उनका सोच ही नहीं होता है वैसा। तो हम अपने स्तर, और बड़ों में भी भेद आता जाता है। जो लगातार करते हैं उनमें परिवर्तन आता ही है, उनको एक एक साल में भी अंतर लग जाएगा, महीने महीने में भी अंतर लग जाएगा कि मेरी पहले ये प्रक्रिया थी और अब मैं ये कर रहा हूं, अब मेरे को ये ज्यादा चीज ठीक लग रही है। और सालों में तो अंतर दिख ही जाता है पक्का। तो ये सब परस्पर विरुद्ध नहीं हो करके अलग अलग स्तर के लिए हैं, और कोई इस तरह से भी जा रहा है, कोई उस तरह भी जा रहा है, तो भी पहुंचता है इसमें। लेकिन कई जने क्या करते हैं, इसमें जो सूर्य आदि का प्रतीक के रूप में कथन किया गया, जो पीछे हम उपनिषदों में भी देख रहे थे, यहां भी ये चर्चाएं तो हुई हैं वेदांत में भी, उसको वो फिर मूर्ति पूजा पे ले जाते हैं। वो कहते हैं देखो, उपनिषदों में भी तो प्रतीक उपासना कही गई है, पहले तो इसको प्रतीक उपासना नाम देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, यहां सूर्य को ब्रह्म परमात्मा कहा, चंद्र को कहा, वायु को कहा, विद्युत को कहा, इनको कहा, जो जो भी वर्णन आते हैं, तो बोले ये तो परमात्मा है नहीं। तो उनसे बातचीत में वो कर लेते हैं कि हाँ ये प्रतीक हैं, बस उपलक्षण हैं। अब वो वहां से फिर प्रतीकोपासना शब्द बुलवा लेते हैं, खुद खुद बोल लेते हैं, सामने वाले से बुलवा लेते हैं प्रतीकोपासना। अब कहें कि ये लोग भी ऐसे करते हैं प्रतिमाओं से, मूर्तियों से, उसको प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। जब नहीं कर पा रहे, फिर वो यूं भी करते हैं कि भाई उपनिषदों में ये प्रतीक उपासना कही क्यों है। जब परमात्मा निराकार है और निराकार के रूप में ही कथन होता है, तो यहां ये सूर्य आदि का कथन करके कहा क्यों गया है, कहा क्यों गया है। तो कोई यही तो उत्तर देगा कि भाई ठीक है, अलग अलग स्थितियां होती हैं उसके लिए, तो अर्थात अलग अलग स्थितियों के लिए कुछ अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं, तो फिर उसको मूर्ति पूजा पे ले आते हैं वो। ये ठीक है, उसी आधार पे चला है, और यहां तक कह देते हैं कि ये प्रतीकोपासना उपनिषदों से ही चली है। ये थोड़ा खैर अधिक स्थूल रूप आ गया, अधिक विकृत हो गया, लेकिन उपनिषदों से चली है। लेकिन हमने देखी उपनिषद में भी देखा, वहां सब जगह इस अभिप्राय कि सूर्य नहीं, सूर्य में स्थित जो है वो सूर्य का रचयिता है, ये है वो है, उस तरह की बातें वहां पर देखनी होती है। ये वही है, वो सूर्य को वास्तव में नहीं कह रहे होते, सूर्य में स्थित परमात्मा को कह रहे होते हैं। संसार को देख करके भी परमात्मा के प्रति भावना हम बना सकते हैं, बनाते हैं, इस रूप में ही ग्रहण किया जाता है। इसका मूर्ति पूजा के समर्थन में या परमात्मा साकार है इस कथन में कहीं भी अभिप्राय नहीं है। इन सब प्रतीकोपासनाओं को उपनिषदों में कहते हुए भी उसको साकार कभी भी नहीं, उसको साकार नहीं मानेगा, निराकारी है वो। ठीक है, ओम धन्यवाद। हाँ। ये जो छठा सूत्र है और 8वां सूत्र है, 8वां, जी हाँ 8वां, हाँ। तो छठे में भी शब्द से अन्य धातु की बात है और 8वें में भी संज्ञा से अन्य धातु की बात है, तो ये दोनों तो जी एक ही बात है, तो वो कैसे? संज्ञा विशेष नाम हो जाते हैं, शब्द तो और भी दूसरे लिए जा सकते हैं, संज्ञा से भिन्न शब्द भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये मुख्य विषय लगभग एक ही जैसा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ, और इसके 10वां 11वां सूत्र इकट्ठा दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। सूत्र है सर्व अभेदाद अन्यत्रे में,
यहां तक का भाग ये 10वें सूत्र का है। आखिर इन्होंने रेखा लगा रखी है, रेखा की आवश्यकता नहीं। अन्यत्र में ये तो 10वां, और आनंदादय प्रधानस्य ये 11वां सूत्र है। ब्रह्ममुनि जी ने दोनों सूत्रों को एक साथ लिखा। उसके लिए ये कई जगह और भी दर्शनों में करते हैं, कहते हैं इन सूत्रों की एक वाक्यता है, अर्थात संबद्ध है, ये एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए एक साथ लिख देते हैं, और बाकी अलग अलग तो व्याख्याएं की ही जाती हैं। इसके लिए इन्होंने भाष्य में कहा अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, मिला करके एक वाक्य बना रहे हैं। तो सूत्र में क्या है, सर्व अभेदात, सब में अभेद होने से, जितने भी वर्णन ये शब्द आते हैं उनका अभेद होने से, अन्यत्र इमे, अन्य जगह जो ये आनंदादय, आनंद आदि शब्द कहे गए हैं वो प्रधान से, प्रधान के हैं, मुख्य के हैं, यानी परमात्मा के हैं। आनंद आदि शब्द जो आए हैं, क्योंकि सब जगह अभेद है इसलिए ये आनंद आदि शब्द भी उसी प्रधान के लिए ही कहे गए हैं। लक्ष्य एक ही है, उपास्य एक ही है। तो इन्होंने अन्वय देखिए नीचे भाष्य में कोष्टक में किया, सर्व अभेदात प्रधान से, निचले सूत्र से प्रधान से ले लिया, सर्व अभेदात प्रधान से इमे आनंदादय अन्यत्र। सीधे भी लिख सकते हैं वैसे, सर्व अभेदात अन्यत्र इमे, इमे आनंदादय, इमे को आनंद आदि से जोड़ देते हैं, इमे आनंदादय प्रधान से। अर्थ देखिए, पूर्वोक्तात सर्व अभेदात, पहले जो कहे गए थे कि इनमें सब में अभेद है, उससे वो क्या है, सर्व वेदांतेषु उपास्यस्य समानत्वात्, सभी वेदांतों में, उपनिषदों में उपास्य के एक होने से, समान होने से, प्रधानस्य, प्रधानस्य को खोला प्रमुखस्य, और प्रमुखस्य को खोल दिया परमात्मनः, परमात्मा के, वही प्रधान है। वैसे प्रधान शब्द प्रकृति के लिए आता है, मूल प्रकृति के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया जाता है और जगह, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार इन्होंने प्रधान का मतलब परमात्मा किया है। तो प्रधानस्य प्रमुखस्य परमात्मना इमे आनंदादय, ये आनंद आदि, ये आनंद आदि कौन से हैं, तो इन्होंने कुछ खोल दिया यहां पर, आनंद रस आकाशात्मका, आकाश, आनंद रस और आकाश रूप वाले तैत्तरीय उपनिषदि वर्णिता गुणा, तैत्तरीय उपनिषद में जो गुण वर्णन किए गए हैं उनका अन्यत्र उपनिषत्सु, अन्यत्र उपनिषत्सु अनुक्ता तत्रोपसंहर्तव्य। तो इनमें से जो गुण अन्य उपनिषदों में नहीं कहे गए हैं वहां इनका उपसंहार कर लेना चाहिए, उपसंहार किया जा सकता है। उपसंग्राह्या, उपसंहर्तव्या को खोला, उपसंग्राह्या उपसंधेया, वहां पर जोड़े जा सकते हैं, इकट्ठे किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें परस्पर कोई विरुद्धता नहीं है। क्योंकि अलग अलग शाखाओं के ये ग्रंथ बने हुए हैं, और कोई कहे कि मैं इसके अनुसार करूंगा, और वो उनको करते हुए बिल्कुल उन्हीं शब्दों को लेकर के आए, दूसरे शब्दों को लाए ही नहीं, तो उसका कोई आग्रह नहीं है। यहां पर अन्य जगहों के शब्द यहां लाए जा सकते हैं, यहां के वहां भी लाए जा सकते हैं, प्रक्रिया को उस तरह रखते हुए भी शब्दों का आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज है। जैसे कि किसी का उद्यम हो, फैक्ट्रियां हो अलग अलग, या सरकार के अलग अलग विद्यालय होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, तो उसमें वो व्यक्तियों को इधर से उधर कर सकते हैं ना, यद्यपि वहां पर है वो सारा वहीं बना हुआ है, ये यहां है, ये यहां है, लेकिन व्यक्तियों को इधर उधर कर सकते हैं ना, उसी योग्यता वाला और वो लक्ष्य हो तो इधर उधर किए जा सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं आता है, होता है, ये तो यहां पर भी हो रहा है ऐसे ही। आगे अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, ये पहले आ ही चुका है। पूर्व सूत्र यानी इस 10वें सूत्र में इमे बहुवचनांतम सर्वनाम विशेषणम सन्निहित पदस्यैव योज्यम, एक वाक्यता कैसे है इसको ये बता रहे हैं कि पूर्व सूत्र में, 10वें सूत्र में जो अंत में इमे शब्द पढ़ा गया है वह बहुवचनांत है, और ये सरनाम विशेषण है। सरनाम विशेषण मतलब सरनाम है ये, और सरनाम होते हुए ये किसी का विशेषण है, बहुवचन है, तो इसका जो विशेष्य होगा वो भी बहुवचन ही होगा। लिंग और वचन वो समान होने चाहिए, विभक्ति भी, तो उससे पता लगेगा
और चूंकि ये सर्वनाम है और विशेषण है, सर्वनाम विशेषण है, तो इसका कोई विशेष्य भी होना चाहिए, नहीं तो ये वाक्य अधूरा है। सर्व अभेदात अन्यत्र इमे, इमे के कौन से, तो साकांक्ष हो गया, आकांक्षा पूरी नहीं हुई ना। तो अगर किसी वाक्य को पढ़ने पे आकांक्षा बनी रहती है तो इसका मतलब है वो वाक्य अपूर्ण है। अभी निराकांक्ष जब हो जाता है तो वो वाक्य पूरा हो जाता है। मीमांसा इसी दृष्टि से देखता है। तो इमे आनंदादय, अभी इसकी पूर्ति हो गई, इसलिए इसको एक वाक्यता कह रहे हैं। तो इमे बहुवचनांतम सर्वनाम विशेषणम सन्निहित पदस्यैव योज्यम, और सर्वनाम विशेषण है, इसके सन्निहित यानी इसके निकट का कौन सा शब्द है, आगे आनंदादय, उसी के साथ जोड़ना चाहिए। तच्च सन्निहितम पदम तदग्रे ही उत्तर सूत्रे विद्यते आनंदादय, सन्निहित शब्द आनंदादय ये अगले सूत्र में ही दिया गया है। अतः शंकर भाष्य पृथक पृथक अधिकरण कल्पना न सम्यक। शंकर भाष्य में इन दोनों सूत्रों के अधिकरण अलग अलग बनाए गए हैं। वहां भाष्य में अधिकरण यानी उस प्रकरण का एक सूत्र या कई सूत्रों का अधिकरण बना देते हैं, उसका शीर्षक देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। वो नाम अलग अलग दिए गए हैं। अगर वो नाम नहीं देते, वैसे ही सूत्र अलग अलग होते तो फिर भी चल जाता, इनका अभिप्राय ऐसा है। तो 10वां सूत्र जो है सर्वाभेदाद अन्यत्रे में, वहां पर उसमें सर्वभेदाधिकरणम, सर्वभेद अधिकरणम, सर्वभेदाधिकरणम ये नाम दिया हुआ है। और 11वें सूत्र में आनंदादय प्रधान से है, तो आनंद्याध्यधिकरणम, आनंदादि अधिकरणम, आनंदाद्यधिकरणम ये उन्होंने नाम दिया है। उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि तो एक ही बात थी, इसको अलग अलग अधिकरण में नहीं लेना चाहिए। अधिकरण भेद कैसे करते हैं कि वहां विषय की भिन्नता होती है, कुछ ना कुछ विषय की भिन्नता होगी। ये तो बिल्कुल एक ही चीज कही जा रही है, इमे कहा गया, उसमें आनंदादय बता दिया और प्रधान के ये जुड़े हुए हैं, तो ये तो एक ही सारी बात है, इसलिए अधिकरण भेद नहीं होना चाहिए। आगे चले 12वां सूत्र, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति उपचयापचयो ही भेदे। वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद में पीछे जो इन्होंने उदाहरण दिया था, ये तैत्तिरीय उपनिषद की बात कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रिय शिरस्त्वादि, प्रिय शिरस, प्रिय शिरस ये शब्द वहां पर हैं। तस्य प्रियम एव शिरः, तस्य प्रियम एव शिरः एक वचन मिलता है वहां पर। तो प्रिय और शिरः ये शब्द मिले हुए हैं, तो उसको मिलाकर के इन्होंने कह दिया प्रिय शिरस्त्वादि। ये जो वहां प्रिय शिरस्त्वादि शब्द कहे गए हैं, उनकी अप्राप्ति होती है, उनकी अन्य जगहों पे प्राप्ति नहीं होती। जैसे पीछे आनंद आदि शब्द के लिए इन्होंने कहा था कि वो अन्यत्र भी प्राप्त हो जाते हैं, अन्य प्रकरणों में भी ये शब्द चले जाते हैं, लेकिन यहां प्रिय शिरस्त्वादि जो शब्द हैं वो अन्य जगह पे नहीं जाते। एक तरह से पिछला जो सूत्र था, एक सामान्य रूप से कथन कर दिया था, उसका अपवाद बताया जा रहा है कि इन शब्दों को दूसरी जगह नहीं ले जाना है, प्रिय शिरस्त्वादि शब्दों को दूसरी जगह पे नहीं ले जाना है। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति, उनकी दूसरी जगह प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसके लिए हेतु दिया उपचयापचयो ही भेदे। वहां उपचय और अपचय का भेद कथन किया गया है। उपचय मतलब तो अधिक होना, अपचय मतलब नीचे कम आना, कम होना। क्योंकि वहां उपचय अपचय का कथन किया गया है, तो इसलिए ये परमात्मा के वाचक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। उपचय अपचय मतलब न्यूनाधिकता का जो कथन किया गया, ये परमात्मा पे घटता नहीं है। यह शब्द आनंद आदि शब्द कहां ले जाए जा रहे थे? उपासना में। किसके लिए, किसके वाचक बना करके? परमात्मा के वाचक बना करके। और चूंकि यहां पर न्यूनाधिकता की प्रतीति हो रही है, उपचय और अपचय प्रतीत हो रहा है, तो ये परमात्मा के तो हो नहीं सकते, और परमात्मा के नहीं है तो उपास्य के रूप में परमात्मा के कथन में दूसरी जगह पे नहीं ले जाने चाहिए। अर्थात वे ही शब्द दूसरी उपासनाओं में ले जाए जाने चाहिए उपास्य के रूप में, जो परमात्मा पे घटते हो। इनका उपचय अपचय कैसे है, ये भाष्य में अभी बता रहे हैं। तत्र आनंदादिशु प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानाम उपसंहार प्राप्ति न भवती। आनंद आदि जो शब्द पीछे कहे गए, उनके साथ साथ
प्रिय शिरस्त्वादि जो विशेषण है उनकी उपसंहार की प्राप्ति नहीं होती, ये उनसे जुड़ते नहीं है, अन्य जगह भी नहीं जाते हैं, इनसे भी नहीं जुड़ते हैं परमात्मा के वाचक से। तो ये कौन से शब्द हैं? तो तैत्तिरीय उपनिषद ये 2:5 का है, तैत्तिरीय 2:5। उसमें जैसे तस्य प्रियमेव शिरः, परमात्मा के कथन रूप में वहां परमात्मा ही आ रहा है, लेकिन उसका सीधे सीधे मान नहीं रहे हैं, गौण कथन है। तो प्रिय शिरः, उसको पुरुष की तरह से कथन किया जा रहा है कि जो उसका प्रिय है वो उसका सिर है, तस्य प्रियमेव शिरः। दूसरा कहा मोदो दक्षिण पक्ष, मोद शब्द है, मोद वो उसका दक्षिण पक्ष है, दाहिना भाग हो गया, सिर एक हो गया, ये दाहिना भाग हो गया। और प्रमोद उत्तर पक्ष, प्रमोद शब्द आया, ये भी एक आनंदवाचक ही शब्द है, यानी सुख का वाचक है, तो ये दक्षिण पक्ष हो गया। तो प्रिय, मोद और प्रमोद 3 शब्द आए हैं। प्रिय को सिर कहा, मोद को दक्षिण पक्ष कहा, और प्रमोद को उत्तर पक्ष कहा, बाएं हाथ इस तरफ का शरीर का ये भाग का, ये 3 तरह से वर्णन किया गया। तो प्रिय, मोद और प्रमोद ये जो 3 शब्द आ रहे हैं, इसमें भिन्नता है, न्यूनाधिकता है, ये इसको आगे बताएंगे। भाष्य में देखिए, यतो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वादेशु प्रिय मोद प्रमोदेशु उपचयापचयो उत्कर्षापकर्षो भवतः, क्योंकि वहां इन शब्दों के साथ में प्रिय, मोद और प्रमोद, इनमें उपचय अपचय, उपचय अपचय कोई आगे खोल दिया इन्होंने, उत्कर्षापकर्ष, उत्कर्ष मतलब बढ़ना और अपकर्ष नहीं घटना होता है। कैसे होता है वो? तो उसको बता रहे हैं, प्रियान मोदे, प्रिय की अपेक्षा मोद में, मोदात प्रमोदे, और मोद की अपेक्षा प्रमोद में भवती उपचय, उपचय होता है, उत्कर्ष होता है। अर्थात प्रिय की अपेक्षा मोद अधिक सुखद होता है, प्रिय भी सुख है, प्रिय से मोद अधिक सुख है, और मोद से प्रमोद सुख है। ऐसे तो सब चीजें अच्छे लगने अर्थ में ही आएगा। भाई हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसको देख के हम कहें खाद्य पदार्थ है और है, नहीं मेरे को प्रिय है, मेरे को प्रिय लग रहा है, ये एक भाव हुआ। बोले इससे मेरे को मोद हो रहा है, एक तो प्रिय भाव है और एक मोद हो रहा है, उसमें अंतर आएगा। यद्यपि जो जिससे वो मुदित हो रहा है उसके प्रति भी प्रिय भाव तो रहेगा, लेकिन यहां बस प्रिय भाव लग रहा है, मोद नहीं है, कम है, मतलब वो सुख की न्यूनता कह लीजिए। और मोद है न, फिर प्रमोद है, प्र और जुड़ गया उसके आगे, प्रकर्ष रूप से मोद हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। यद्यपि वो भी प्रिय होगा, अपेक्षाकृत अधिक प्रिय होगा। पहला प्रिय है तो फिर दूसरा प्रियतर है, फिर तीसरा प्रियतम हो जाएगा, सबसे अधिक प्रिय हो जाएगा, प्रियता में भेद आ जाएगा। लेकिन यहां प्रिय शब्द बोलते हुए भी एक सुख की मात्रा को बताया जा रहा है, लेकिन वो कुछ कम है। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रियात मोदे, मोदात प्रमोदे भवती उपचय, उत्कर्ष। उल्टा कर रहे हैं, अपकर्ष को अपचय को बता रहे हैं। प्रमोदात मोदे, मोदात प्रिय भवती अपचयो अपकर्ष। प्रमोद से मोद निचला हो गया, मोद से प्रिय, उसमें अपचय यानी अपकर्ष होता है। तो तऊ चोपचयापचय सती भेदे ही भवतः, इसको संशोधित कर लीजिए, चोप चा लिखा हुआ है, इसको च कर लीजिए, आ की मात्रा हटाने, तौ च उपचयापचयो, ये उपचय और अपचय सती भेदे ही भवतः, भेद होने पर ही होते हैं। भाई उपचय अपचय का कथन है तो कुछ अंतर तो आएगा ना, ये कम मीठा है, ये अधिक मीठा है, ये उससे अधिक मीठा है, ऐसे जो हम भेद करेंगे तो ये जो उपचय और अपचय आ रहा है वो कुछ भेद तो होना चाहिए, तभी तो अंतर आएगा। ये मीठा है, ये और मीठा है, तो दोनों में भेद तो होना, मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो अधिक मीठा हो गया वो। तो ये कह रहे हैं कि तौच उपचय अपचय सती भेदे भवता, भेद होने पर ही होगा ये, अभेद होगा तो नहीं होगा। यस्मिन वस्तु नहीं खोल रहे हैं, और जिस वस्तु में स्याद अवयव भेद, अवयवों का भेद होगा, तत्रैव उपचयापचयो भवतः। कुछ अब एक ही वस्तु हो और हम कह रहे हैं कि इसमें भिन्नता है, जैसे कि आप आम को ले लें या तो खरबूजा ले लें, ऐसी कोई ऐसा फल हो, तो जैसे आम है वो सब जगह से एक जैसा मीठा नहीं होता है। गन्ने में नीचे और ऊपर में अंतर हो जाता है,
ऐसे और भी फलों के अंदर हो जाता है, सेब वगैरह में कुछ में नीचे का मीठा रहता है, ऊपर का कच्चा रहता है, थोड़ा ऐसे ही भेद हो जाता है। तो उसमें जो ये उपचय अपचय अपकर्ष उत्कर्ष उत्कर्ष अपकर्ष हो रहा है, न्यूनाधिकता हो रही है, वो कब होती है? जब उसमें भेद होगा, यानी वो सावयव होंगे, भिन्नता होगी, तभी तो ये भेद होगा। अगर वो एक रस है, एक ही है, तो सब जगह एक ही जैसा होगा, नहीं तो बनी। अगर न्यूनाधिकता है तो वहां भेद होगा, ये इनका अभिप्राय, ये तर्क है। तो उसके लिए एक वचन दे रहे हैं न्याय, उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिणम। धर्म, धर्म और धर्मी दो शब्द हो गए। धर्मी मतलब धर्म वाला, गुणों वाला, और धर्म यानी उसके कुछ गुण विशेषताएं। तो उपयन अपयन, ऊपर को यानी जाता हुआ बढ़ता हुआ, और अपयन नीचे यानी घटता हुआ जो धर्म है, ऊंचा नीचा होता हुआ जो धर्म है, न्यूनाधिक होता हुआ जो धर्म है, वह विकरोति धर्मिणम, धर्मी को परिवर्तित कर देता है, भिन्न कर देता है। गुणों में ऊंचा नीचा किया तो गुणी भी बदल जाता है। तो गुणों के परिवर्तन से गुणी में भेद आता है, ये सावयव के अंदर होगा। इति न्याय, ये न्याय है। ब्रह्म तो एक रसम अनवयवम अखंडम, ब्रह्म तो एक रस है, एक जैसा है, सब जगह उसका रस एक ही है, अंतर नहीं है। अनवयवम और अखंडम, ठीक है। तो एक रस होना, एक रस होता है ना, बोले जिंदगी कैसी हो गई? एक रस हो गई। भोजन, भोजन कैसा हो गया? एक रस हो गया। इसको हम निंदा लेते हैं, प्रशंसा लेते हैं? निंदा लेते हैं। एक रस जिंदगी हो गई, कोई वही उठना बैठना, किसी काम पे जाना, कुछ भिन्नता ही नहीं है। थोड़ा सा भिन्नता आनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, एक रस हो जाता है। उसको हम दोष मानते हैं अभी इस तरह कथन है। भोजन जैसे कई भोजन का छोड़ दो, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आपको भोजन में भी करे वैसे बदलते हुए भी बहुत बार कि भाई सब्जी भी बदल रही है, दाल भी बदल रही है, लेकिन फिर भी वो लगता है कि ये वैसा का वैसा भोजन बन रहा है। तो परमात्मा को जो एक रस कहा जा रहा है, एक रस कहा जा रहा है, ये तो गुण की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, और वो इतना आनंदपूर्ण है कि उस एक रस में भी हमारे को ऊब नहीं होती, यही तो उसकी विशेषता है। अब हमारे को अभी जो मैंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो तो ये था कि एक रस हमारे को अच्छा नहीं लगता है संसार में, और भिन्न भिन्न होना अच्छा लगता है, ठीक है। और अब मनुष्य के स्वभाव पे आ जाइए, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, हम उनका अपना कुछ आकलन करके रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये चीज इसको प्रिय है, ऐसा बोलने पे सहन कर लेता है, ये सहन नहीं होता है, इत्यादि हम करते। भाई इस बात से ये खुश होता है, इस बात से दुखी होता है, नाराज होता है, ठीक है। अब जैसे जड़ वस्तुएं हैं, इनकी प्रतिक्रिया एक ही जैसी होती है, भिन्नता नहीं होती है, तो हमारे को इनका उपयोग करने में सुविधा होती है ना। नहीं होती। कि भाई इसमें ऐसा ही होगा, पानी इतने पे ही गर्म होगा, फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा ही होगा, गर्म नहीं होगा वहां पर, और आग पे रखेंगे तो गर्म ही होगा। वो बिल्कुल एक रस चलते रहते हैं, और हमारे को उससे बहुत सुविधा लगती है। उन वस्तुओं से हमारे झगड़े नहीं होते, और आपस में मनुष्यों में वहां पर गड़बड़ होती है। क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि हम एक रस नहीं होते, हम बदलते रहते हैं। अब उसमें भी कुछ कुछ एक जैसा स्वभाव हो तब तक तो चलता है भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर होता ही, और वो सब भी हम समझ लेते हैं कि हाँ अच्छा इस स्थिति में ये शांत रहता है, इस स्थिति में ये गुस्सा हो जाता है, इसमें ये, और हम काम चला लेते हैं। नहीं, काम ही तो मतलब हम उसको, हम खुद भी सामंजस्य कर लेते हैं, हम भी चेतन है इसलिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो, कभी तो उस बात से खूब प्रसन्न हो जाए, और कभी उसी बात से नाराज हो जाए। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्टस्तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित प्रसादो अपि भयंकर।
एक क्षण में प्रसन्न हो गया, एक क्षण में दुखी हो गया। कब कब वो गुस्सा हो जाए कुछ नहीं पता। एक रस नहीं है ना, भिन्न भिन्न रस हैं उसमें। कभी इस बात पे गुस्सा होगा, कभी इस बात पे प्रसन्न हुआ है और अगली बार उसी बात पे गुस्सा हो जाएगा, तो हम उसको पसंद करेंगे या नहीं ऐसे व्यक्ति को? हमारे लिए व्यवहार की कितनी कठिनाई आ जाएगी। अगर वो भिन्न भिन्न होता है कोई व्यक्ति, तो हमारे को व्यवहार की कठिनाई नहीं होगी। हमें सुविधा कब होती है? एक रस के साथ में सुविधा होती है। तो परमात्मा यदि एक रस ना हो, कभी इसको पुण्य कह दे, कभी इसको पाप कह दे, और कभी इसको, कभी इस पे कृपा कर दे, कुछ भी हो, कभी इस पे कृपा कर दे, यदृच्छया और यदवा तदवा भविष्यति, उस तरह से, तो हमारे को पसंद नहीं आएगा कभी भी। हम बिल्कुल निश्चित चाहते हैं, बिल्कुल निश्चितता, एक्यूरेसी चाहते हैं, ये ऐसा है तो बस ऐसा ही आए। अगर हमारा कोई तराजू हो, वो कभी ये तोल देता हो कभी ये तोल देता हो, 10-20 ग्राम आगे पीछे कर देता हो, हम नहीं चाहेंगे उस तराजू को, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसी तरह से खिलाड़ी का भी होता है। अब खिलाड़ी मान लो जल्दी आउट हो जाता है, कोई देर से होता है, वो तो सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी वो निकालते हैं कि एक रस्ता किसकी है, कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है, कि भाई एक जैसा कैसा है, भाई इसका लगभग इतना आता है। एक होता है, मान लो एक ने 10 पारियां खेली और 10 पारियों में 5 बार तो 100 बनाए और 5 बार 0-0 पे गया, ठीक है, और उसका 10 पारियों का औसत निकालेंगे 500 का तो 50 आएगा। एक दूसरा व्यक्ति है तो 10 पारियों में 50-50 बनाता है, उसने भी 500 ही बनाए, या तो 40 और 60 करके, और कुल मिला के उसके भी 500 लगभग बन रहे हैं। किस पे अधिक विश्वास होगा? एवरेज यानी औसत तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ में सांख्यिकी में और इसमें गणित में जब देखते हैं कि उसमें वेरिएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन कितना आ रहा है, कभी ये आ रहा है कभी ये आ रहा है, वो विश्वसनीय नहीं होता है। प्रयोगशालाओं में भी चिकित्सा के, औषधियों के जो निर्णय आते हैं उसमें न्यूनाधिक होता रहता है, एक जैसा कभी भी नहीं आता है। लेकिन किसी के निर्णय कभी तो बहुत हल्के आ रहे हो और कभी बहुत अच्छे आ रहे हो, कोई ऐसी दवाई हो, उसको प्रयोग के लिए नहीं लाया जाएगा। वो बोले नहीं, औसत लगा लो, और औसत लगा करके हाँ 60% में ठीक होता है, ऐसी औषधि विश्वसनीय नहीं होती है। हाँ, जिसके परिणाम 60-70 60-70 आसपास आते हैं, जब भी करो 60-70 60-70 70-80 इतने लाभ आ रहे हैं, उस पर विश्वास होता है, वो आगे जाता है, विश्वसनीयता रहती है। एक रास्ता जिसकी हो ना, मनुष्यों की भी और की, सोच समझ करके करता है, निश्चित करता है, सबको पता है कि ये ऐसा ही करता है, एक निश्चित है, सोचा समझाया है, अंदर से गड़बड़ नहीं है कि जब चाहे तब कुछ और जब चाहे तब कुछ। तो एक रास्ता गुण या दोष? भोजन के संदर्भ में तो दोष, और वस्तुओं के उपयोग के संदर्भ में गुण बना। अब ये सीढ़ियों पे चढ़ते काम करते हैं तो कभी तो चढ़े तो वो सहन कर ले हमारे बार को और कभी से सहन न करे, वो गिर जाए, मुड़ जाए, तो क्या करेंगे हम उसको? वो स्वीकार नहीं होता। तो परमात्मा कैसा है? एक रस है, सब जगह से एक जैसा रहता है। देखिए इसको, तो मोद, प्रमोद और प्रिय, प्रिय मोद और प्रमोद को जो 3 जगह का कहा, बोले नहीं परमात्मा तो एक रस है। तो इसके लिए इन्होंने कहा ब्रह्म तु एक रसम अनवयवम अखंडम, उसके अवयव नहीं है और अखंड के रूप में है। दूसरा और उदाहरण दिया मांडुक्य का, एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म रूप से बिल्कुल रमा हो जाता, बिल्कुल एक जैसा घुल है, ऐसा वो जाना जाता है, ज्ञान रूप के अंदर है। विदारणक में कहा अनंतरम अबाह्यम, वो
केवल अंदर नहीं है और केवल बाहर नहीं है, यानी सब जगह पे है, इसलिए वो एक रस है। यहां भी वैसा ही है, यहां भी वैसा ही है, अंदर भी वैसा ही है, बाहर भी वैसा ही है, सब जगह एक जैसा है। अनंतरम अबाह्यम, एक जैसा हो गया। तस्मात्ते प्रिय मोद प्रमोदा न ब्रह्म धर्म। जो प्रिय मोद प्रमोद शब्द कह दिए गए, बोले तो ब्रह्म के हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये न्यूनाधिकता वाले हैं। विपरीतता आ रही है, ये प्रश्न विपरीतता आ गई। किंतु सर्वांतर कोशस्य बाह्य भागवर्ती न। अब इन्होंने अपनी संगति लगाई है ब्रह्ममुनि जी ने। हालांकि ये प्रिय मोद और प्रमोद परमात्मा के मान करके भी व्याख्याएं होती हैं वहां पर, ब्रह्ममुनि जी का कहना है कि ये परमात्मा के नहीं हो सकते। ये किसके हैं फिर? तो इन्होंने कहा सर्वांतर कोशस्य, पंचकोश की चर्चा आई है यहां पर। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश हैं, तो जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो का सर्वांतर कोश, सबसे अंतिम कोश कौन सा है? आनंदमय कोश। सर्वांतर कोश से बाह्य भागवर्ती न, उसके बाहर के भाग में स्थित है, थोड़ा सा उसके बाहर। विज्ञान में ही नहीं कह रहे, विज्ञान में ही नहीं कह रहे, नहीं तो सीधा नाम लिख देते हैं विज्ञान में। विज्ञान में कहना होता तो यूं क्यों कहते, इस तरह से क्यों बात कहते, सीधा विज्ञान में बोल देते। सबसे अंदर वाला कोश उसके बाहर के भाग में। अब ये किस तरह से इन्होंने किया विचारनीय है। सर्वांतर कोश से बाह्य भागवर्ती न तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंहर्तव्या, ये और जगह नहीं ले जाने चाहिए। इसको ये उस तरह से ले लेते हैं कि प्रकृति का भाग कुछ इसमें है। प्रकृति से जो हमें सुख मिलता है, सात्विक सतोगुण के कारण से जो न्यूनाधिक सुख प्राप्त होता है हमें प्रकृति से, उसको लेते हुए कि ये ब्रह्म का भाग नहीं है। इसको दूसरे ढंग से यूं देखें कि ये विचारणीय विषय है, वैसे आगे भी आएगा तब और चर्चा कर लेंगे कि परमात्मा तो एक रस है, ठीक है। एक तो कथन ये आए कि परमात्मा में भी उसके आनंद की न्यूनाधिकता है। वो न्यूनाधिकता किस तरह से? दो दृष्टियों से। एक तो ये कि परमात्मा स्वयं भी तो अपना आनंद लेता है, आनंद में ही रहता है, वो आनंद मग्न रहता है। उसका आनंद, उसकी जो अनुभूति है आनंद की, वो न्यूनाधिक होती रहती है परमात्मा की दृष्टि से, तो वो तो नहीं बनेगा, वो तो एक रस है। अब इसको कई जने दूसरे ढंग से ये घटाते हैं कि परमात्मा तो अपने आप में एक रस है, लेकिन जीवात्मा जब परमात्मा का आनंद लेता है उसमें न्यूनाधिकता होती है। परमात्मा वैसा ही है जैसा है, लेकिन जीवात्मा न्यूनाधिकता से अनुभव करता है। और उसमें कई जने घटाते हैं कि भाई स्थिति के अनुसार, मान लीजिए असंप्रज्ञात समाधि लगी, ईश्वर का आनंद आ रहा है, तो जब उतना अच्छी स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, असंप्रज्ञात के भी तो बहुत भेद हो जाते हैं नीचे से ऊपर तक। एक तो है प्रारंभ का, जबकि संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, धीरे धीरे कुछ अधिक संस्कार दग्ध बीज होते गए और फिर सारे संस्कार दग्ध बीज हो गए। ऐसे अंतःकरण की, चित्त की स्थितियां तो बदल ही रही हैं वहां पर संस्कारों के स्तर पर। वहां जाकर के आनंद अधिक होगा। तो कुछ लोग ऐसे घटाते हैं भाई, मोद, प्रिय मोद और प्रमोद। इसके अलावा फिर और भी करते हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश के प्रसंग को लेकर के उसकी विवेचना और करेंगे। वहां ऐसा है नहीं, गोष्ठी में भी ये रोजड़ में विषय हुआ था। तो मुक्ति में जो जीवात्माएं जाती हैं उस प्रसंग में भी वो कई जने ये प्रस्तुत करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर कि मुक्ति में भी आनंद जीव का बढ़ता जाता है। जो मुक्ति में नए नए गए हैं उनका कम आनंद रहेगा, फिर अधिक आनंद होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। आनंद में भेद होता है, न्यूनाधिकता। इस तरह का वहां से निकालते हैं, वैसे निकलता नहीं है, वो विवेचना की बात है। कैसे नहीं निकलता है, क्यों निकलता है? कुछ लोग जो कहते हैं निकलता है वो कैसे देख रहे हैं, और नहीं निकलता है वो कैसे, क्योंकि उन उदाहरणों को लेकर के व्यापक रूप से ये कहा जाता है कि मुक्ति में भी आनंद की समानता नहीं। ये प्रसंग आएगा आगे और महर्षि के भी वचन मिलेंगे, मैं उस समय आपको सारे प्रमाण आदि भी बताऊंगा कि देखो यहां एक जैसे बताया, मुक्ति की, मुक्तात्माओं में कोई भेद नहीं है, सब मुक्तात्माएं एक जैसी हैं। चाहे नया गया है, चाहे 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े जो समय है, तो चाहे जिसको गया गया है या 1,000 सृष्टि हो चुकी, 2 हो चुकी, 36,000 हो चुकी, कितना भी भेद हो, अंतिम स्थिति में हो, उनमें सब जीवात्माओं में आनंद की अनुभूति एक ही रहती है।
उसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है कि ये नया है और ये पुराना है, कोई अंतर नहीं उसके अंदर। तो लेकिन कई जने वहां पर भेद मानते हैं, तो वो ये प्रिय मोद और प्रमोद को उस तरह से भी घटा देते हैं। इनका कहना है कि परमात्मा में तो वो घटेंगे नहीं, जीवात्माओं के संदर्भ में विचारणीय बात है, नहीं घटने चाहिए। लेकिन परमात्मा हमें जीवों को जो सुख देता है प्रकृति के माध्यम से, उसका अपना आनंद है, वो एक अलग चीज हो गई। प्रकृति के माध्यम से जो हमें सुख देता है, देता तो परमात्मा है, परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है, उसमें न्यूनाधिकता होती है। अब इसको दूसरे ढंग से अगर ले लें, जिस तरह से यहां कथन किया गया कि यदि सुख दुख की ये जो हेतु इन्होंने जिस तरह प्रस्तुत कर दिया है इसको, ये प्रिय मोद और प्रमोद, जिसमें इसकी भिन्नता हो वो कैसा होगा? भेद वाला होगा। भेद वाला होगा मतलब सावयव होगा। अब इसको जीवात्मा पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीवात्मा पे हम ये सब अनुभव करते ही हैं कि भाई हमें कभी प्रिय लगता है, कभी मोद होता है, कभी प्रमोद होता है, यानी न्यूनाधिकता होती है, ये तो स्पष्ट प्रत्यक्ष ही हमें। तो यदि इसको जीवात्मा में भी घटाने लगे और इस तर्क को जोड़ दें तो उस हिसाब से तो जीवात्मा भी सावयव हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं होता है। जीवात्मा की अपनी सुख दुख अनुभव करने की जो क्षमता है वो एक ही जैसी है, लेकिन प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ या ज्ञान की भिन्न भिन्न स्थिति के कारण से उसको न्यूनाधिक अनुभूति हो रही है। इससे आत्मा में सावयवता नहीं आ जाती। आत्मा के अलग अलग अवयव हैं कि उसका एक भाग ऐसा है वहां इतना सुख अनुभव होता है, एक भाग ऐसा है वहां इतना सुख अनुभव होता है, ऐसा नहीं। आत्मा में तो सुख दुख का अनुभव सब जगह एक ही जैसा होगा, क्योंकि वो भी एक रस है, भले जितना भी छोटा है लेकिन वो एक रस ही है सारा, वहां पर भेद नहीं आएगा। लेकिन निमित्तों के भेद से ये भेद देखा जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा जो हमें सुख दिया जा रहा है उसमें प्राकृतिक साधनों के भेद से सुख की न्यूनाधिकता हो सकती है, तो उसको परमात्मा पे नहीं घटाना है, परमात्मा के आनंद गुण पे भिन्नता नहीं लानी है। परमात्मा का आनंद गुण भी प्रिय मोद और प्रमोद की स्थितियों के भेद वाला नहीं करना, ये इसका तात्पर्य है। देखिए, तो तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंगर्तव्य, इसलिए इन गुणों का और जगह उपसंहार नहीं करना चाहिए। आगे 13वां सूत्र, इतरे तो अर्थ सामान्यात। इतरे मतलब अन्य जो गुण धर्म हैं वो तो लिए जा सकते हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है, उपसंहार किया जा सकता है। क्यों? अर्थ सामान्यात, अर्थ की समानता होने से। अर्थ मतलब उस जो अभिधेय है परमात्मा ब्रह्म है वो एक समान होने से वो तो लिए जा सकते। प्रिय शिरस्वादिभ्य, भाष्य में देखिए, प्रिय शिरस्वादिभ्य इतरेतु आनंद रस आकाश सत्यादयो धर्म उपसंहार प्राप्तिम अनुगच्छन्ति। इसी में 33 में वहां बहुत सारे धर्म बताए गए हैं, उनको इधर उधर ले जा सकते हैं। अनुगच्छन्ति अन्यत्र वेदांतेषु उपसंक्रियन्ते अर्थ सामान्यात वस्तु ऐक्यात। अर्थ की समानता यानी वस्तु की एकता होने से, अर्थ मतलब वस्तु अभिधेय, वो दूसरी जगह ले जाए जा सकते। हो गया? आगे देखिए, यथा ही आनंदमये ब्रह्मणि प्रवेशाय प्रिय शिरस्वादि रूप क्रमो अस्ति तद्वत्। परमात्मा में प्रवेश करने के लिए, परमात्मा अनंत तक पहुंचने के लिए एक क्रम कुछ उन्होंने प्रिय मोद प्रमोद का बता दिया। उपासनाओं में भी अलग अलग भेद होता ही है, कभी पहले कम सुख लगता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, वो सब भेद हम देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये प्रिय शिरस्वादि का क्रम वहां पर वर्णन किया गया, ऐसे ये वर्णन भी है कुछ क्रम का। वो इन्होंने ये कठोपनिषद का दिया है, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मना। इंद्रियों से परे तो है अर्थ, इंद्रियों से मतलब यहां पर गोलक ले लेंगे, और अर्थ का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों के विषय हैं वो अर्थ कहलाएंगे। उनसे पर है मतलब यहां सूक्ष्म है। इंद्रिय पे पराह्यर्था और अर्थेभ्यश्च परम मन, अर्थ जो शब्द स्पर्श रूप गंध है इनसे भी परे सूक्ष्म मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे सूक्ष्म कौन है? बुद्धि।
यहां बुद्धि से तात्पर्य अहंकार लिया जाता है, क्योंकि यदि वो बुद्धि तत्व लेंगे तो वो तो आगे आएगा। महत तत्व और बुद्धि तत्व एक ही माने जाते हैं। तो प्रकृति से जो पहला तत्व उत्पन्न होता है वो महत तत्व होता है, उसको बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। तो अगर यहां हम मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, इससे बुद्धि यानी महत तत्व ले लेंगे तो बुद्धेरात्मा महान पर है, ये नहीं घट पाएगा। इसलिए यहां बुद्धि का मतलब अहंकार लिया जाता है, वो क्रम में बैठ जाता है। अहंकार को भी बुद्धि शब्द से बोल दिया जाता है। तो मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे अहंकार है। बुद्धेरात्मा महान पर, और बुद्धि से परे कौन है? महान आत्मा। महान आत्मा का यहां पर है महद आत्मा। महद आत्मा, महद आत्मा मतलब परमात्मा नहीं है, ये महत तत्व है। महत आत्मा जो गतिशील है, आत्मा मतलब अत सातत्य गमने से ले लेंगे, गतिशील जो है वो, यानी महत आत्मा यानी महत तत्व। क्योंकि अगली पंक्ति भी है, महत है परम अव्यक्तम, और महत से परे, इस महत तत्व से परे क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्ति यानी मूल प्रकृति हो गई, और अव्यक्तात् पुरुषा पर, उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे वो पुरुष है यानी परमात्मा है। फिर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, और उस पुरुष से परे और कुछ नहीं है, वो काष्ठा और पराप्राप्त गति है। काष्ठा मतलब बिल्कुल पराकाष्ठा बोलते हैं, जैसे सा काष्ठा सा परागति, पराकाष्ठा बिल्कुल अंतिम, उससे बढ़कर के कुछ और नहीं हो सकता ऐसा। अत्रापि परत्व तारतम्य क्रमो मंतव्यो भविष्यति इति अत्र उच्यते। तो बोले इसमें भी परत्व का तारतम्य क्रम बना लेंगे कि जो उपासना करेंगे तो पहले इंद्रियों की कर लेंगे, फिर अर्थों की कर लेंगे, फिर मन की कर लेंगे। ऐसे ऐसे कोई सोचे कि हम इस क्रम से चले जाएंगे, यहां पर भी तो एक क्रम बताया गया है, तो उसके लिए बताया जा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो 14वां सूत्र है आध्यानाय प्रयोजन अभावात, प्रयोजनाभावात। बोले ये आध्यान के लिए है। ध्यान हो गया, उसके आगे आ लगा दिया, आध्यान। आध्यानाय आध्यान के लिए है, प्रयोजनाभावात, प्रयोजन का भाव होने से। इस तरह से इस क्रम में जाने की उपासना की बात नहीं है। भाष्य देखिए, आध्यानाय इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्य परम मनः इति अत्र परत्व निर्देश आध्यानाय। ये परत्व का कथन आध्यान के लिए है। अध्यान को खोल दिया परमात्मा निश्चयाय, परमात्मा के निश्चय के लिए है। आगे यत परमात्मा खलु एभ्य सर्वेभ्य उत्कृष्ट सूक्ष्मो, ये जो परमात्मा है इन सब वस्तुओं से परे है, इन सब वस्तुओं से उत्कृष्ट है, इन सब वस्तुओं से सूक्ष्म है। अथ चैषाम सर्वेशम अंतरे व्यापकत्वेन वर्तमानो अस्ति इति मंतव्यम, और वो व्यापक रूप से इन सब के अंदर विद्यमान है, ये मानना चाहिए। नहीं अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम ये न उपासना कर्म भवेत, या उपासना का प्रसंग नहीं चल रहा है कि जिससे ये क्रम बताया गया और हम कहें कि नहीं उपासना में भी यही क्रम लेना चाहिए। ये तो परमात्मा के प्रति विशेष ध्यान करने के लिए, निश्चय के लिए कहा गया है। कथम तो प्रयोजना भावात, नहीं येषाम परत्वे अस्ति किंचित उपासनाया प्रयोजनम। इनको पर मान करके उपासना करें तो उपासना में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए ये क्रम वहां के लिए नहीं है। यहां जो आध्यानाय, आध्यान शब्द लिखा हुआ है, इसमें वैसे आ को तो हटा दीजिए, तो ध्येय चिंतायाम शब्द धातु, चिंतन करना, चिंतन के लिए, विशेष निश्चय के लिए। तो ध्येय चिंतायाम, वैसे अध्ययन मतलब तो ध्यान करना हम बोलते हैं, लेकिन ध्येय चिंतायाम। और चिति धातु क्या होती है? चिति स्मृत्याम, नहीं चिति संज्ञा नहीं, चिति स्मृत्याम, स्मृति अर्थ के अंदर है, चिति स्मृत्याम। तो जब हम ध्यान करते हैं उसमें स्मरण ही तो करते हैं। वो कहते हैं भगवान का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है। फिर ध्यान करते हैं तो बोले वो क्या कर रहा है, हम मंत्र लेते हैं, शब्द लेते हैं, वो स्मरण ही होता है। योग दर्शन के प्रसंग में भी हमने देखा था कि जो बार बार आवृत्ति करते हैं, विषय को बनाते हैं, वो स्मरण ही होता है, शब्द भी वही कहते हैं। तो चिति स्मृत्याम, और स्मृति क्या होता है? स्मृ आध्याने, स्मृ शब्द आध्यान, देखो वही शब्द आ गया बिल्कुल। हम ध्येय से चले थे तो स्मृ आध्याने, फिर वही आध्यान शब्द यहां पर है। आध्यान आया, उसके स्मरण के लिए ये है, उसको उसके निश्चय के लिए, ताकि हम स्मरण रख सकें कितना वो महान है, किससे भी वो परे है। एक भावना हमारे मन अंदर बन जाती है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे भी परे है, इससे भी है, सबसे ऊपर है। इसके लिए ये वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
सभी को सदर ओम शांति।